हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे राजस्थान के सभ्यता स्थल और आज हम करने वाले हैं एक राजस्थान का महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल जिसका नाम है नगरी। नगरी सभ्यता स्थल चित्तौड़गढ़ जिले में था और नगरी सभ्यता स्थल है प्राचीन सीवी जनपद की राजधानी थी जिसे मध्यमिका, प्रागवाट, मेदवाट के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नगरी जो सभ्यता स्थल है वो वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, या चित्तौड़ को ही नगरी कहा जाता था। जिला पूछे तो चित्तौड़, जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़। जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। जिला हमारा है चित्तौड़गढ़। इसके बाद नदी पूछे तो बेड़च। नदी कौन सी है? ये बेड़च नदी किनारे, मैंने पहले ही कहा था ये सभ्यता स्थल है वो कोई न कोई नदी के किनारे बसी हुई थी। नदी पूछे तो बेड़च, जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़। नगरी सभ्यता है यह प्राचीन सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी थी। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध सीवी जनपद से है? तो उत्तर होगा नगरी, या चित्तौड़गढ़ वाली नगरी सभ्यता, जिसे मध्यमिका। प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है जनपद, सीवी जनपद में जो ये मिली थी इसकी राजधानी नगरी थी सीवी जनपद की, और प्राचीन नाम था मेदपाट। मध्यमिका, मेदपाट, मध्यमिका। और कौन सा है? प्रागवाट इसके प्राचीन नाम है। इसके बाद आती है कि इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में कवि राजा श्यामल दास ने की थी। श्यामल दास वही जिसने वीर विनोद लिखा था। वीर विनोद ग्रंथ लिखा। वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास ने इस सभ्यता की खोज की 1887 में। कैसे की? क्योंकि श्यामल दास ने दो शिलालेख खोजे थे। एक खोजा था गोसुंडी शिलालेख और एक खोजा था हाथी बरकला का शिलालेख। पहला शिलालेख था गोसुंडी शिलालेख और दूसरा था हाथी बरकला का शिलालेख। शिलालेख ये किसने खोजे थे? ये खोजे थे कवि श्यामल दास ने, जिसने वीर विनोद नाटक लिखा था। 1887 में खोजा। उसके बाद 1904 में इसका उत्खनन किया था। उत्खनन हुआ था, इसका खोजा गया 1987 में और उत्खनन हुआ था 1904 में। करने वाले थे D.R. भंडारकर। कौन थे? D.R. भंडारकर ने इसका खोज किया था। उस 1904 में उत्खनन किया D.R. भंडारकर ने, और इसके बाद 1962-63 में इसका उत्खनन और हुआ था। और इस उत्खनन करने वाले कौन थे? ये भारतीय या केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने इसका उत्खनन करवाया। केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने इसका उत्खनन करवाया। और उत्खनन के दौरान क्या मिला? उत्खनन के दौरान मिला था यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिले थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि सीवी जनपद के सिक्के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो उत्तर होगा नगरी, चित्तौड़गढ़ से। यहाँ ये प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से किस सभ्यता स्थल का संबंध सीवी जनपद से था? तो उत्तर आएगा नगरी सभ्यता स्थल। यहाँ कहेंगे किस जनपद की राजधानी नगरी थी? किस जनपद की राजधानी कौन सा सभ्यता स्थल था? नगरी था। अब देखिए आगे का प्रश्न है, यहाँ से 4 कुएं मिले हैं। इंपॉर्टेंट बात है, 4 मिले हैं कुएं।
4 कुएं मिले हैं और चारों क्या है, चक्राकार है। चक्राकार कुएं मिले हैं, 4 कुएं चक्राकार कुएं मिले हैं। एक विशेष बात और है, यहाँ की उत्खनन में यहाँ से मिले हैं गुप्तकालीन कला के अवशेष। गुप्तकालीन कला के अवशेष, गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं, कला के अवशेष मिले हैं। ये है नगरीय सभ्यता से महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्ज़ाम में इतना ही कुछ आता है, इतने में से एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाएगा। नगरी जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, जिला चित्तौड़गढ़ है, नदी बेड़च है, बेड़च नदी के किनारे नगरी चित्तौड़गढ़ सभ्यता स्थल है। नगरी सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल सीवी जनपद की राजधानी थी। पुराने समय में सीवी जनपद उसकी राजधानी नगरी, और नगरी को प्राचीन नाम था मेदपाट, मध्यमिका, प्रागबाट, और खोज हुई थी 1887 के अंदर श्यामल दास, राजा कवि श्यामल दास ने की थी। और श्यामल दास ने वीर विनोद नाटक भी लिखा था। और घोसुंडी शिलालेख खोज कैसे की कि श्यामल दास ने घोसुंडी शिलालेख की खोज की, हाथी बरकला शिलालेख की खोज की, और उत्खनन 1904 के अंदर DR भंडारकर ने किया था। उसके बाद उसका उत्खनन हुआ 1962-63 में, जो भारतीय केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। उत्खनन के दौरान सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सीवी जनपद के सिक्के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं, तो नगरी सभ्यता से मिले हैं। उसके बाद 4 कुएँ मिले हैं, वो चक्राकार हैं, और इसके अंदर मिला है गुप्तकालीन कला के अवशेष, गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किस सभ्यता स्थल से, किस सभ्यता स्थल से गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं, वो है नगरी। और इसी के साथ ये समाप्त। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी आपके अपने YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट